आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज नवघर रोड के नाके पे हनुमान मंदिर के सामने आज एक कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस और उद्धव गुट के उद्धव बाला साहब ठाकरे की अगुवाई में जो यहाँ के उम्मीदवार हैं आदरणीय राजन बिचारे जी, जो 2 बार के विजेता रहे हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो उन्होंने जीता था चुनाव, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर के और पूरे देश में 5वें नंबर के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे। इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के उम्मीदवार, जिनका चुनाव चिन्ह मशाल है, उसी को लेकर के आज एक यहाँ पे नवघर ग्राउंड में यहाँ पे विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। सभी पक्षों के, इंडिया अलायंस के सभी पक्षों के नेताओं का यहाँ पे आगमन हुआ। दोस्तों, यहाँ पे नेताओं के आगमन के साथ साथ जो विशाल जन समुदाय है, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, उत्तर भारतीय हो, मराठी हो, सभी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ करके विकास को मेन मुद्दा मान करके और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली इस मोदी सरकार के खिलाफ और उद्धव ठाकरे साहब के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया था, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, उनके पीठ में जो चूड़ा घोटते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो गद्दारी की थी, उसी गद्दारी का जवाब देते हुए महाराष्ट्र की जनता, मीरा भाईंदर की जनता, हिंदुस्तान की जनता यहाँ पे इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार राजन बिचारे जी को सर्वाधिक मतों से जिताने का आज इस नवघर ग्राउंड के यहाँ जनसभा से संकल्प लेकर के गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगामी 20 तारीख को जो मतदान होगा, यहाँ के सारे लोग जाकर के अपने घरों से निकल करके मतदान बूथ पे जाकर के अपने परिवार का, कुटुंब का, पड़ोसी का, बिल्डिंग का, सभी लोगों को ले जाकर के मतदान करेंगे और निश्चित रूप से मशाल की विजय होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निष्ठावंत जगणार 100%, कारण ही जी सत्तेचा दुरुपयोग करून प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना, प्रामाणिक नागरिकांना ज्या पद्धतीने त्रास दिला जातोय, त्याचं पुरेपूर गणित दुकान बंद करायचं काम 20 मेला होईल। 4 जूनला ज्या वेळेला मतमोजणी होईल त्यावेळेला महाराष्ट्रातून, या देशातून भारतीय जनता पक्ष आणि गद्दार हे हद्दपार झालेले असतील आणि निष्ठावंत निवडून आलेले असतील। गद्दार यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है और अगली बार जो रिकॉर्ड तोड़ जीत लेंगे, इस बार मस्के कह रहे हैं कि हम 4 लाख मतों से आगे हैं। उसके बारे में उनका क्या जवाब देंगे आप? मालूम पड़ेगा ना 4 जून को। हमारे यहाँ के जो राजन बिचारे उम्मीदवार है, एक माननीय उद्धव साहब के साथ, मातोश्री के साथ जो हम मजबूती से रहे, उन्हें पसंद करने का काम यहाँ के मतदार करेंगे। जिस तरह से पिछले उनका जो कार्यकाल रहा है, वो मतदार उनके प्रति एक प्यार का है और रिश्ता भी है, वो भाईबंध का रिश्ता रह चुका है। मैंने 267 साल पहले के मीर जाफर का आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई न्यूज का ब्यौरा रेफरेंस देते हुए बताया है कि गद्दारी एक बार माथे का जो कलंक बन जाती है, वो कुछ तो उसको पहुंचा नहीं जा सकता। ये गद्दारी का कलंक महाराष्ट्र के चेहरे पे लगा है और महाराष्ट्र को उसको बहुत साल तक झेलना पड़ेगा। सर, गए बार रिकॉर्ड तो जीत दिलाई थी, इस बार कितने मतों जिताने वाले हैं? अरे भैया, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हमेशा रिकॉर्ड तोड़ते हैं। एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ही लढाई, ही निवडणूक ही नेत्यांची राहिलेली नाही, ही सर्वसामान्य जनतेनं हातात घेतलेली आहे। संपूर्ण देशभरातलं वातावरण जर तुम्ही बघितलं, किंबहुना पहिला टप्पा, दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुकीचं मतदान किंवा लोकांच्या प्रतिक्रिया जर बघितल्या, तर या सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे। त्यामुळे कुठलाही दबाव, कुठलाही पैसा जनतेच्या या रेट्याला दाबू शकत नाही, ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आहे। कारण लोकांच्या लक्षात आलंय, ही निवडणूक लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही अशी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान काळजात जपणारे लोक विरोधात भाजपचं संविधान आणू पाहणारे लोक, यांच्यातली ही लढाई आहे। सर्वसामान्य माणूस महागाईनं पूर्णपणे त्रस्त आहे। म्हणजे अगदी पोरांपासून थोरांपर्यंत, तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत, अगदी मुलांपासून म्हणजे त्यांच्या शिक्षणापासून ते महिला वर्गापर्यंत कुठलाही घटक तुम्हाला याच्यामध्ये समाधानी दिसणार नाही। शेवटी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की केंद्र सरकार हे सर्वसामान्य जनतेचं आधार कार्ड बनलं पाहिजे। दुर्दैवानं भाजपा सरकार सर्वसामान्य जनतेला आज एटीएम कार्ड समजून वापर करत आहे आणि ही सगळ्यात मोठी चुकीची गोष्ट आहे। त्यामुळे जनतेचा हा उद्रेक आहे आणि मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीनं लोकशाहीच्या
लोकशाहीची थट्टा आरंभली आहे. शिवसेना फोडली, राष्ट्रवादी फोडली, ऑपरेशन लोटस नावाच्या गोंडस नावाखाली ही जी लोकशाहीची थट्टा आरंभली आहे त्याला लोक कंटाळलेली आहेत आणि निश्चितपणे एक निकोप लोकशाही निर्माण होण्याच्या दृष्टीनं ही लोकसभेची निवडणूक अत्यंत महत्वाची ठरेल. प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं.